दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि पहले तो डेटा साइंस रिसर्च एजुकेशन पर्पस लिखा है मैंने। ये जो पूरा डेटा है ना, पूरा वर्ल्ड करेंसी का डेटा यहाँ पर होता है, जो पूरे हमारे भारत के अंदर बोलो या पूरी दुनिया के अंदर ये स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करता है। बराबर, तो ये वाला डेटा है। जो पुराना डेटा होता है ना, उसको नए डेटा में कैसे कन्वर्ट करके उसको कैसे वीडियो बनाना एक इवेंट के साथ में, यानी कहने का मतलब टोटली न्यूज़ पर डिपेंड मेरी वीडियो बनने वाली है। तो यहाँ पर प्रॉफिट लॉस जो भी कुछ होता है ना, उसके जिम्मेदार हम नहीं है, पहले ही बता दूं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी तरह की एडवाइजरी नहीं दी जाती थी, ना तो कोई भी तरह का आपको, यानी कोई ऐसा नहीं बोला जाता कि यहाँ पर ये बाय करो ये सेल करो। यानी कहने का मतलब कि ऐसे लगाओ, काम खत्म करो और ज़्यादा से ज़्यादा पेपर ट्रेडिंग करो, पेपर ट्रेडिंग से सीख लो पहले तो यहाँ पर देख लो, मैं मेरे ग्रुप में पहले लेके आता हूँ और मेरे ग्रुप के अंदर ये चीज़ दिखा रहा हूँ आपको कि नेचुरल गैस की बात है। अब नेचुरल गैस की बात, जब मार्केट यहाँ पे नेचुरल गैस का चल रहा था ना 228 पे, तभी मैंने ये डिग्री यहाँ पे लिख दी थी, यानी 228 से 225 तक मार्केट नीचे जाएगा, यानी डाउनफॉल होगा 110 डिग्री का। और जैसे यहाँ पे जाएगा ना, तो मेरे ग्रुप के अंदर मैंने साफ साफ लिख दिया कि जहाँ जहाँ भी सपोर्ट लेगा, जहाँ जहाँ भी सपोर्ट लेगा वहाँ से री बाई आएगी। रीबाइंग का मतलब कि सीधी खरीदी होगी, और ये खरीदी होगी, ये चैनल जो बनाई है ना, ये चैनल, इस चैनल तक खरीदी होने वाली है। तो कहने का मतलब कि आप देख लो, जस्ट एक इसको एडवाइजरी नहीं बोलते, लेकिन यूँ बोलते हैं कि भैया मार्केट को है ना डिग्री के हिसाब से गाइड करना आना चाहिए पहली बात तो ये मैंने लिखा है ना। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ही जा रहा है। देख लो, रात को ही गया था तो यहाँ पर नेचुरल गया था। अगर मान लो आपने यहाँ पर आपकी ऐसे लीड हुई, ये पहले तो ऊपर गया, ट्रिपल बॉटम दिया, ट्रिपल टॉप के नीचे लोगों लोगों को पुट दिखाई, ट्रिपल टॉप में लोगों को ऐसे लीड की, ऐसे लीड करने के बाद में 150 डिग्री पे नीचे गया। बराबर, तो ये जो होता है ना, ये फॉर्मूला जो होता है ना, ये फॉर्मूला काम करता है। ये देख लो यहाँ पर, अब ये चैनल जो है ना, ये चैनल मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरे उस चार्ट के अंदर। तो मैंने बताया कि हर सपोर्ट पे बाइंग होती है, यानी ये पूरा का पूरा 110 डिग्री गया, यहाँ पे देख लो पूरा 110 डिग्री गया। तो कहने का मतलब कि आप देख लो कि ये पूरी डिग्री को तोड़ भी रहा है, 110 डिग्री को तोड़ भी रहा है। जैसे ही मैंने 36 लिखा, 36 का उल्टा करो तो 63 होता है, 63 का मतलब होता है 369 का रूल्स, यानी 0.90। तो ये जैसे यहाँ पे हिट होता है ना, वैसे तुरंत आ जाती है बाइंग। अब देख लो, ये पतली सी वीक कैंडल आपको दिख रही है, ये बाइंग कर रही है। ये बाइंग जो है ना, यहाँ तक होने वाली है, यहाँ तक होने वाली है। ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ तक होने वाली है, बराबर। तो भी मैं आपको दिखाता हूँ उस ग्राफ में अंदर जाके। देख लो, बाइंग हो गई, यानी ये जो पुट था ना, पुट का प्रॉफिट बुक कर लिया, हो गया कॉल का प्रॉफिट बुकिंग शुरू। तो ये पूरे के पूरे कॉल के प्रॉफिट बुकिंग है, बराबर। पुट खत्म होने के बाद में कॉल के, तो कॉल का मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सेटलमेंट लिखा है। देख लो, सेटलमेंट का मतलब क्या होता है। सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि भैया जो पुट हुई, और पुट के अंदर जो सेलर्स थे उन्होंने जब नीचे फोर्स किया, यानी यहाँ पर मैक्स पॉइंट इकट्ठा हो गया था 230 की स्ट्राइक पर। 230 की स्ट्राइक पर जब ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा क्रिएट हुए, तो सेलर्स क्या सोचते हैं कि भैया हम तो तोड़ देंगे इसको, पहली बात तोड़ तोड़ के इसे जोड़ेंगे, तोड़ के इसको जोड़ देंगे, थी हमको तो कुछ लॉस होने नहीं। हाँ, नीचे गिर जाएगा ना, तो लोग डर के मारे लॉस बुक जरूर कर लेंगे, तो वो पूरा लॉस जो है ना अपना हो जाएगा, पहली बात तो ये होता है कि हर स्ट्राइक पे जब आप बैठते हो तो आपको इतना भरोसा होना चाहिए पहले तो, कि वो स्ट्राइक टूटेगी टूटेगी और टूटेगी, एसएल खाएगी। क्योंकि वो स्ट्राइक पर है ना, लोग क्या करते हैं पता है, बार बार अगर पुट सपोर्ट नहीं तोड़ते हैं तो लोग क्या करते हैं, पुट में एंट्री लेते हैं। बस पुट में एंट्री लेते, सपोर्ट तोड़ नहीं, कॉल में एंट्री लेते, कॉल में एंट्री लेते, कॉल में एंट्री लेते। तो 5 बार यहाँ पर मैंने 5 बार इसलिए बोला, क्योंकि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार ऐसे लीड करने के बाद में पुट हुई है, यानी सीधी सीधी पुट भी नहीं हुई, कहने का मतलब। तो ये होता है कि पाया पाया 25 का मतलब 25, यानी 5 बार 5-5% कैसल खाने के बाद में अगर पुट दे रहा है, तो यानी पुट में भी कोई नहीं कमाया और ना कॉल में कोई कमाया। बिकॉज का पुट ले रहा था तब कॉल हो रही थी, कॉल ले रहा था पुट हो रही थी। तो ये जो होता है ना डिग्री का एजुकेशन, वो आपको तब काम में आएगा जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा, बराबर। तो ये मैं यहाँ पे आता हूँ नेचुरल गैस के चार्ट पे। अब मेरी जो खबरों वाली बात होती है वो मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ, यानी ये तो मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो मैंने आपको मार्केट के अंदर बताया। पहली बात तो कि इस तरह से स्टडी करते हैं मार्केट के अंदर। तो अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ यहाँ पर कि 10th वाइब्रेंट गुजरात समिट 28 सितंबर 13,356 करोड़ के एमओयू पास हुए, बराबर। तो ये एमओयू पास हुए और 28 सितंबर को ये मीटिंग होने वाली है गुजरात के अंदर। और गुजरात में जब ये मीटिंग होगी ना, तब समझ लो कि वापस से वही वही माहौल बनेगा जो अभी अभी दिल्ली में बना था। तो ये लोग 28 तारीख को ही क्यों पसंद करते, पहले तो ये सवाल खड़ा होगा। 28 तारीख को इसलिए खड़ा करते, पसंद करते हैं बिकॉज कि 28 को है ना, 28 सितंबर की एक्सपायरी का दी एंड होता है।
यानी समझ लो कि बुधवार आ गया, बुधवार को दी एंड हो गया, तो बुधवार को क्या करेंगे, बुधवार को ये कर सकते हैं कि भैया स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी के अंदर इस बुधवार को जब पुट चली तो अगले बुधवार को कॉल चलेगी। यानी एंड ऑफ डे, जब तक लोगों की पुट की असल नहीं होगी ना, तब तक है ना कॉल चलती रहेगी, कॉल चलती रहेगी, कॉल चलती रहेगी। कहने का मतलब कि जो भी लोग पुट लेंगे ना, पुट मान लो ये 2 दिन पुट चलने वाली है, समझ लो आज को पुट चलने वाली है, तो आज की पुट का डेटा मैंने यहाँ पर पूरा मैंने दिया हुआ है, ये बाद में मैं आपको डिस्कस करूंगा। पहले न्यूज़ की बात करो तो ये क्यों, ये इसलिए बिकॉज के यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है ना अभी 45,300, 45,300, 45,400 यानी 45,362 के करीब बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। तो होता क्या है कि जब ये 10th वाइब्रेंट, यानी कहने का मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों ने एमओयू पास किए, देख लो अभी जो बात करने जा रहा हूँ ना वो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे जो एमओयू यानी 13,536 और 118 एमओयू पास किए इन लोगों ने गुजरात के अंदर, और $1 ट्रिलियन जो कहते हैं ना, तो उनका इनका लक्ष्य है कि वहां तक ये गुजरात का जो है ना, यहाँ पर जो गुजरात के अंदर जो पैसा आने वाला है, जिसे $1 ट्रिलियन टारगेट बाय एमओयू कॉन्ट्रैक्ट, 118 कॉन्ट्रैक्ट नाउ ओवर, यानी 118 कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में इनका जो लक्ष्य है $1 ट्रिलियन टारगेट का है कि हमारा जो फंड है वो इतना आ जाए कि हम पूरे गुजरात के अंदर प्रोजेक्ट ही प्रोजेक्ट डाल दें। यानी सभी लोगों को काम दे, सभी उद्योगपतियों को काम दे, कहने का मतलब। तो जो जो उद्योगपति यहाँ पर पॉलिटिकल लेवल पे सपोर्ट पे काम करते हैं, जिसको कहते हैं कि फंड देना, सेवा करना, ये करना, वो करना, उनके साथ खड़े रहना, फोटो गिराना, यानी बोलते हैं ना कि मेरी ये इनसे अच्छी जानकारी, इनसे अच्छी पहचान है, मेरी फाइनेंस मिनिस्टर से मेरी अच्छी पहचान है, मेरी मंत्री जी से अच्छी पहचान है, मेरे को ये कलेक्टर अच्छी तरह जानते हैं, तो ये लोग है ना फोटो गिराने के लिए इसलिए खड़े रहते हैं बिकॉज कि इनके बड़े बड़े काम निकालने के होते हैं, पहली बात तो कहने का मतलब क्या है कि 10th वाइब्रेंट गुजरात के अंदर जो लोग आने वाले निवेश करने के लिए, भारत के विकास के लिए बोलो या फिर गुजरात के विकास के लिए बोलो, तो ये गुजरात का है, सेशन चलने वाला है। तो 28 सितंबर के दिन यानी आज की तारीख के अंदर, और हो सकता है सोमवार की तारीख के अंदर, ये 2 दिन क्या करेंगे पता है, यानी मार्केट को है ना पुट की तरफ, यानी सोमवार का नहीं बोल सकता लेकिन आज का जरूर बोल सकता है, तो सोमवार को नहीं किया गुरुवार को कर देगा, यानी आज की तारीख में। तो आज और कल को हम सोमवार मान के चल सकते हैं, बिकॉज इन्होंने ना पूरी एक्सपायरी घुमा दी है, पूरी एक्सपायरी घुमा दी है। यानी बुध गुरु को, यानी गुरु और शुक्रवार को ऐसा कोई कांड कर देंगे कि जिसकी इफेक्ट आपको बुधवार को टॉप गेनर पे दिखाई देगी, यानी हम पुट ले करोगे और पुट की एसएल होती रहेगी। और जब आप जब आप कॉल लेते हो तो कॉल की एसएल तो आज ही होनी है। यानी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ना आपको, कि जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने 13,536 करोड़ एमओयू पास, अब इसका रिलेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ पे। अब मैं आता हूँ ऑप्शन चार्ट के डेटा पे मैं आता हूँ, बराबर। देखो मुझे है ना कभी कभी ऐसा लगता है कि भारत का जो विकास हो रहा है ना, पूरा विकास भारत का हो रहा है। 30,000 करोड़ रुपये कल लॉस में लोगों ने बुक किए, यानी कहने का मतलब कि मुझे यूँ लग रहा है कि जो पार्लियामेंट का खर्चा नया बनाया हुआ है या दिल्ली का जो खर्चा किया है, तो सारा का सारा दिल्ली का जो खर्चा है, ये सारा का सारा 28 सितंबर की जो पुट चली और कॉल चली, जो लॉन्ग कॉल चली बुधवार को लास्ट, जहां पर पुट के प्रीमियम खलास हो गए, यानी वहां पे 30,000 करोड़ का लॉस, और नीचे उतरा तो उसमें भी 30,000 करोड़ का लॉस। तो ये 30,000 60,000 करोड़ के लॉस के अंदर आप सोचो कि यार इतनी सारी बिल्डिंगें नहीं बन जाएगी, मुझे बताओ जरा। तो ये होता है कि जरा अनएजुकेशन होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आता हूँ अभी उस कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ दिखाने के लिए। 28 सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट है, इसके आगे है ना ये 4 अक्टूबर का भी कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये बोलोगे जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी बैठ चुके हैं सी के अंदर, मैं आपको सी दिखा रहा हूँ अभी, ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर 4 सितंबर के अंदर। अब आप देखो भला कि ये 45,700 की स्ट्राइक है, 45,800 की स्ट्राइक है, 45,900 की स्ट्राइक है, 46,000 की, 46,300 की स्ट्राइक पे मेरी नजर जा रही है यहाँ पे। अब वो जो प्रीमियम है ना 183 का प्रीमियम चल रहा है, वापिस से वही झोल, वापिस से वही झोल, ये प्रीमियम 183 का प्रीमियम चल रहा है। मतलब कि इस प्रीमियम को 4 सितंबर के प्रीमियम का लोअर अगर मान के चलो तो ये लोअर होता है 133 और 166 और 142, कितना 142, 133, और लास्ट लोअर जो होता है 112 होता है, और इसके आगे जो उसका एक लोअर होता है वो होता है 91 रुपीज का लोअर होता है, 81 रुपीज का लोअर होता है। तो यार आप इतना विचार करो कि आज जो है ना नया कॉन्ट्रैक्ट खड़ा होने वाला है, नए कॉन्ट्रैक्ट खड़े होने वाले, तो इसका जो एवरेज सेटिंग है, कहने का एवरेज है, तो 197 से लेके 207 और 209 जो इसकी मजबूरी होती है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं
कि ये प्रीमियम 46,300 की मजबूरी का प्रीमियम है ना 209 रुपया होता है यहाँ पर। यानी मान लो गैप अप हो गया है, सेटलमेंट करने चला गया, तो सेटलमेंट करने चला गया तो 209 को ये ओपन हो जाएगा, सीधा टारगेट ही हिट दे देगा। अगर नहीं भी किया तो नीचे कहीं ओपन हुआ तो ये जैसे तैसे करके 46,300 की स्ट्राइक जहाँ पर रजिस्ट्रेशन बनने वाला है तो वहां पर ही क्या करेगा, 209 को हिट कर देगा। पहली बात तो यानी उसका सेटलमेंट पूरा हो गया, फिर बंदा आ जाएगा 166 के लोअर पे भी वापस आ जाएगा। तो ये है चार। अभी आप सोच लो कि ये स्ट्राइक पर है ना, ये सारे के सारे है ना डेलीगेट्स बैठ चुके हैं। जो लोग 28 सितंबर को यहाँ पे आने वाले लोग है ना, यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं ना कि 10th वाइब्रेंट गुजरात समिट, और जिन लोगों ने पुराने लोगों ने मतलब कि जो G20 के अंदर सबमिट हुए थे, और जो लोग अभी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं अच्छा खासा, यानी कॉल में तो कमा लिया मोदी जी की मेहरबानी की वजह से। जो 1 सितंबर से लेके मेहनत कर रहे थे, 25 तारीख को जो पुतिन जी को मिले, मैंने पूरी वीडियो बनाई है। तो पुतिन जी को मिलने के बाद में उनसे क्या डिस्कशन की होगी, भैया 45,000 की जो स्ट्राइक है ना मेरी बैंक निफ्टी की, बस इतना बोल दिया, बात खत्म हो गई। फिर वो स्ट्राइक 500 पे भी क्यों नहीं चल रही, वो 155 की एसएल जो होती है ना, वहां तक वो बंदा रुकेगा पुतिन। उसके बाद में वो स्ट्राइक कहाँ गई पता है आपको, वो स्ट्राइक गई 28 सितंबर की स्ट्राइक जो गई ना, वो गई 1,500 रुपया। कहने का मतलब कि आप सोचो कि 500 में स्ट्राइक भी है, नहीं कहने का मतलब कि ये जो पुट के प्रीमियम होते हैं यानी कॉल 45,000 सी 28 सितंबर का जो करंट मार्केट प्राइस है 642 क्लोज है बराबर, और लोअर इसका मैंने दिया है 532 डिमांड जोन। ये क्यों दिया पता है कि 5 दिया 15, 120 डिग्री, 120 डिग्री के नीचे और 20 पॉइंट गया तो 112 डिग्री, 112 डिग्री के करीब गया तो सीधा 86 डिग्री। इसलिए मैंने 532 से लेके 532 से लेके 512 यानी 5 और 6 और 7 और 8 का मतलब ये होता है कि 86 का लोअर वहां पे खत्म हो गया ना, तो सीधा 512 के बाद में डिमांड आती है, और 512 के बाद में डिमांड आती है तो 586 को जाती है वो, 570 को जाती है वो, और 560 उसकी मजबूरी होती है, और 555 तो है ना 5 या 15 150 डिग्री का ओवरबोट होता है। मैं आपको 45,100 सी 28 सितंबर के अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर ये लोग खड़े हैं ना, ये जो डेलीगेट्स लोग खड़े हैं यहाँ पर जो निवेश करने आने वाले, उनकी बात कर रहा हूँ। ये पहले से बैठ गए यहाँ पे, यानी महाकवि कालिदास जी डाली पर बैठे थे, उस डाली वो तोड़ते थे खुद, ये वो वाली कहानी मुझे याद आ रही है यहाँ पे। ऐसे ही हमारे भारत के जो छोटे छोटे निवेशक है ना, इनको ये चीज़ों के बारे में अगर पता नहीं चलता है तो मान लो कि उनका पैसा डूबेगा डूबेगा डूबेगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्रूड ऑयल के अंदर कल शॉर्ट दी थी कि ये लेवल शॉर्ट का है और हर डिमांड से बाइंग आएगा। अभी भी ये क्रूड ऑयल यहाँ पे चल रहा है, मैं आपको रजिस्ट्रेशन 81 डिग्री का दे रहा हूँ, 27 डिग्री का डबल टॉप दे रहा हूँ, बिकॉज कि यहाँ पर सिमिलरिटी वही होने वाला है कि जो आउट द मनी के प्रीमियम है, जैसे 245 का प्रीमियम 255 का प्रीमियम होता है, तो उसे भी सेटलमेंट करना पड़ता है, तो उसके लिए ये यहाँ पे जाने की संभावना है 231, 230, 229, 231। 231 पे जैसे गया ये प्रीमियम सीधा बाउंस मारना शुरू कर देगा, सीधा 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 गिराते सपोर्ट डबल बॉटम के बाद में पूरा दिन के अंदर समझ लो कि ये पुट एसएल स्टार्ट, यानी मतलब कि पुट यानी कॉल की एसएल यहाँ पे हिट होगी 87 डिग्री, 36 डिग्री, 730 डिग्री डबल बॉटम पुट। यानी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या है कि जो बंदे लोग है ना घुसे पड़े हैं ना, कल इन्होंने यहाँ पे एंट्री ली वापिस, इन्हीं लोगों ने एंट्री ली ना, और कोई एंट्री लेने वाला नहीं होता है भैया। 30,000 करोड़ का लॉस रिटेलर का हुआ है। अदानी इन्वेस्ट टोटल $30 करोड़ बराबर विंड पावर के अंदर और सोलर पावर के अंदर। यहाँ पर अमेरिका डेप में चल रहा है, अमेरिका यहाँ पर लॉस में चल रहा है, यानी अमेरिका के पास फंड जो है वो कर्जे का फंड है, यानी समझ लो। एफडी फेड मीटिंग की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर कि फेड मीटिंग करंट के अंदर चल रही है, तो ये क्या कर रही है फेड मीटिंग के अंदर, नए नए जो होते हैं ना रेपो रेट होते हैं आरबीआई के उसके होता है, तो उसको उतार चढ़ाव करते रहते हैं बराबर, वो उनका काम है। यहाँ पर कल संजीवनी स्टेक 3% का स्टेक है ना गवर्नमेंट ने सेल कर दिया। अब संजीवनी का सेल 3% किया, मतलब कि उसका 80 का प्राइस हम मान के चल सकते हैं, 72 का लोअर और 68 और 62 का लोअर, 620 का मतलब 6 दुबारा 120 डिग्री, 120 डिग्री का, यानी मतलब समझ लो आपके वही डिजिट आ गए 87 डिग्री। ये अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो ये मैंने कुछ लिखा हुआ है ना, इसको कॉपी पेस्ट कर लो। शायद आप अकेले सीखने की कोशिश करना चाहते हो तो आप सीख सकते हो, अगर मान लो सीखना चाहते हो तो ये मेरा नंबर जो है ना मैंने यहाँ पे दिया होगा बराबर। तो कब लेना है, कब एंट्री लेनी है, कब आपको प्रॉफिट बुकिंग म्यूचुअल फंड एसआईपी की तरह लेना और बुक करके निकल जाना है। जैसे म्यूचुअल फंड एसआईपी का भी एक रूल्स है
कि आरबीआई का रूल्स है कि ये दोनों के अंदर है ना, जो लोग स्टॉक यानी बाय करते हैं, स्टॉक बाय करते हैं या फिर मान लो कि भाई प्रीमियम बाय करते हैं, तो उन लोगों को भी है ना उतना रिटर्न जरूर मिलना चाहिए जितना कि रिटर्न आरबीआई के रूल्स के हिसाब से 5% बोलो या 18% बोलो म्यूचुअल फंड का, तो उतना मिलता है। तो इतना आपको 5-4 एसएल के अंदर तो मिल जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक आप अगर मान लो खड़ा है कि आपको 110 डिग्री, जैसे जैसे मैंने बताया कि भाई यहाँ से बाइंग करनी है और यहाँ पे जाके आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है बराबर। तो ये वाले कुछ प्रॉफिट बुकिंग होते हैं ना, 81 का मतलब होता है कि 18%। 18% का मतलब ये होता है कि भैया म्यूचुअल फंड का प्रॉफिट आपको एक दिन के अंदर मिल गया। कितने घंटे के अंदर? 30 यानी 1.5 घंटे के अंदर है। 30 मिनट की कैंडल है ना, 1.5 घंटे में आपको 18% म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट मिल गया, बिकॉज क्या आपको प्रीमियम के हायर लो और डबल टॉप के बारे में बताया। तो कहने का मतलब कि भैया यहाँ पर जो संजीवनी का स्टेक है वो 3%, मतलब लोअर आपको 62 का लेवर लेके चलना और 75 जो है और 81 जो है इसका आपको टारगेट लेके चलना है। यानी जहाँ से गिरा वहां पर 75 यानी 5, 7, 12, 120 हुआ तो सेटलमेंट कर लिया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट को कहाँ लॉस हुआ मुझे बताओ चलो गवर्नमेंट को लॉस कहाँ हुआ? अगर मान लो 3% संजीवनी के स्टेक बेच रही है और मार्केट संजीवनी का ऊपर ओपन होकर भी मान लो नीचे गिर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो अभी संजीवनी को क्या फर्क पड़ेगा? बिकॉज की गवर्नमेंट ने तो क्या किया बताया कि ली और बेचे और ले लिया, उनका सेटलमेंट कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे सेटलमेंट लिखा हुआ, हर जगह पे मैं सेटलमेंट लिखता हूँ। जब पुट में जाता है तभी भी सेटलमेंट लिखता हूँ, जब कॉल में जाता है तभी भी सेटलमेंट लिखता हूँ बराबर। यानी आप इस प्रीमियम को समझ गए होगे अब तो। यानी ये पूरे फॉरेन डेलीगेट्स के प्रीमियम है। दूसरा आपको मैंने आपको उसका प्रीमियम दिखा दिया, 46,300 का प्रीमियम दिखा दिया। उसका लोअर है ना 155 का लोअर है, इस प्रीमियम का लोअर 155 का लोअर है। अगर मान लो इस लोअर पे ये आता है और यहाँ से आप अगर बाइंग करते हो 155 के लोअर से बाइंग करते हो और इसके नीचे आप 145 की एसएल लगाते हो ना, तो ये प्रीमियम जो है ना इस एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ मैं। कौन सी वाली? 4 हफ्तों को भी बात कर रहा हूँ। जबकि वही प्रीमियम है ना 28 सितंबर को देखो कितना चल रहा है यानी FII DII या प्रो बोलो, ये आपके दिमाग के साथ किस तरह छल करते हैं। 84 पे चल रहा है। अब जब ये 84 पे चल रहा है तो इसका लोअर जो है ना वो 59 की एसएल यहाँ पे हिट हो जाती है इसकी। 46,300 की 59 की यहाँ पे ऐसी लोड होने के बाद में 44 रुपये का लोअर देती है और 44 रुपये लोअर के देने के बाद में 38 रुपये का लोअर देती है और 38 रुपये से होती है इसके अंदर डिमांड नई वाली कहने का मतलब कि ये स्ट्राइक पर सेलर्स लोग है ना 28 सितंबर को इस स्ट्राइक को बढ़ाएंगे, यानी 97 से लेके 105 का, 109 का, 112 का इसका हाई है बराबर। फिर इसी को वापस नीचे लेके जाएंगे, यानी सामने है ना पुट के प्रीमियम चलने वाले, समझ लो। सामने फिर क्या होगा? समझो कि ये 330 है तो 330 का लोअर मान लो कि ऊपर खुला तो 330 का लोअर 280 और 275 के लोअर के बाद में 269 की एसएल होती है खाली। 275 के लोअर के बाद में इस प्रीमियम की एसएल जो होती है ना 269 की होती है। 269 की एसएल जो हिट करके ये सेटलमेंट करता है ना, तो ये जाता है 284 पे। यानी कहने का मतलब भैया कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों को कोई लॉस नहीं है। यहाँ पे लॉस अगर है ना मान लो तो किसको है पता है आपको? किसको है? सिर्फ और सिर्फ रिटेलर को, जो भारत का विकास और खुद की निकास, भारत का विकास खुद की निकास, तो निकास किसकी भी? अपना फंड जो है ना वो यहाँ पे कम हो रहा है, अपना फंड जो है यहाँ पे कम हो रहा है। भारत का विकास बिकॉज के यहाँ पे हम लोग न्यूज़ को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, न्यूज़ को समझ ही नहीं रहे। पहली बात तो कि इनके इरादे क्या 28 सितंबर को ये लोग ऐसा क्यों करने वाले? भैया उस प्राइस को गिराएंगे, उस प्रीमियम को 39 रुपीज़ लाएंगे और उसके बाद में वो प्रीमियम का टारगेट देखो किस तरह उछाल रहे हैं, देख लो कैसा तोड़ रहे हैं। यानी कहने मतलब हर बार एक ही चाल, हर बार एक ही चाल। आप देख लो ये गिरा दिया और ये पूरा बोलते हैं ना कि जैसे भैया पूरा का पूरा नीचे यहाँ पे सपोर्ट पे ले लिया और सपोर्ट के बाद में लोगों ने यहाँ से बुकिंग किया, यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया तो यहाँ पे, तो फिर उसके बाद में यहाँ पे चला गया। यानी भैया खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास पूरा, ग्लास बोलते हैं ना कहावत है, ग्लास थोड़ा 12 आने का। तो कहने का यहाँ पे लाख के 12 जो होते हैं, लेकिन 12,000 के 24,000 36,000 जरूर हो जाते हैं और वो होते हैं FII DII, उनको सेटलमेंट करना आता है ना इसके लिए। यानी आपके सारे कॉन्ट्रैक्ट को लेकर ये लोग किसको दे देंगे? अब समझ में आया किसको दे देंगे? तो वापिस बताओ,
यहाँ पर ये जो बैठने वाले ना 28 सितंबर को जो लोग बैठने वाले गद्दी पे बैठने वाले हैं वहाँ पे सुनने के लिए और पैसा फंड देने के लिए गुजरात को, जो ऐसे ही पैसा नहीं आता है, 13,536 करोड़ का पैसा ऐसे ही नहीं आता है। पहली बात तो उद्योग मंत्री जी बलवंत सिंह जी राजपूत, स्टेट गवर्नमेंट बैकअप किसका है यहाँ पर, मोदी जी का बैकअप है। अगर मान लो मोदी जी का बैकअप है मतलब क्या हुआ भैया, गेनिंग तो है, यानी रिटेलर को लॉस, और वो प्रीमियम उठा के किसको देना है, मीडिएटर मीडिएटर को किसको देना है, वो प्रीमियम देना है जो यहाँ पर डेलीगेट्स आने वाले उनको, बराबर। तो यहाँ पे इनका बैकअप चलता है। और मांगरोल तालुका के अंदर गुजरात में 200 करोड़ का प्लांट यहाँ पर टेक्सटाइल कंपनी का रिन्यूएबल प्लांट डालने वाले हैं, बराबर। तो ये पूरा प्रोजेक्ट के अंदर वहाँ की जो सरकार है, वहाँ के जो कलेक्टर बोलो या फिर वहाँ के मंत्री जी बोलो, ये बोलो वो बोलो, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर होने वाली है। तो कहने का मतलब देखो, अभी वापस मैं एक चीज़ कह देता हूँ, ये मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर है। देखो हमारा देश जो है ना, ये देश के अंदर आपको आप बोल सकते हो, अगर मान लो आपके पास सत्य है, देखो सत्य है ना, तो सत्य के पास शिव हमेशा छुपे होते हैं। और जब शिव होते हैं ना, तो सत्य को तोड़ने वाला कोई भी दूसरा माइकलाल पैदा नहीं होता है। पहली बात तो सत्य वो सत्य ही होता है, उसके सामने कोई झूठ नहीं चलता है। पहली बात तो आप सत्य बोल सकते हो अगर आपको खबरें मिलती है, और उस खबरें को आपको मैनिपुलेट करना आना चाहिए मार्केट के साथ। यहाँ पे 30,000 करोड़ रुपया अगर मान लो रिटेलर का जा रहा है, और वही रिटेलर का पैसा मान लो अगर भारत के विकास में आ रहा है, और वही पैसा मान लो कि FII DII प्रो कमा रहे हैं यहाँ पर, हमारे पैसे से कमा रहे हैं, और वही पैसा भारत के विकास में आ रहा है, तो ये तो भैया उल्टी गंगा बह गई ना। अगर मान लो FII DII बोलो, या काफ़ी सारे लोगों ने चैरिटेबल ट्रस्ट और काफ़ी सारे अनाथ आश्रम बोलो, या काफ़ी सारे ऐसे ऐसे आश्रम बोलो कि जो बना के रखे, पागलों के अस्पताल बना के रखे, फ्री में सेवा दे रहे हैं। समझो कई सारे लोग जो है ना फ्री में, जैसे धीरू भाई अंबानी की एक हॉस्पिटल है, और वो हॉस्पिटल में फ्री सारवार दी जाती है, बराबर। तो ये जो फ्री चीज़ें आती है ना, वो ऐसे ही नहीं आती है, वो आती है रिटेलर के पैसों से। बिकॉज के रिटेलर को है ना, ये डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ये जो मैंने लिखा है ना, ये डिग्री का लिखा है ना, डिग्री का बिल्कुल नॉलेज नहीं है। और ये नॉलेज अगर ले लिया, ये नॉलेज अगर ले लिया, समझ लो भैया मार्केट में पैसा बनेगा। अभी मार्केट जो है ना इस कतार के अंदर है कि मार्केट इस लेवल पे चल रहा है, यानी इतना डिस्टेंस देना पड़ता है उछालने के लिए। ये जो इतना डिस्टेंस है ना, ये 90 डिग्री का डिस्टेंस है, ये इधर यहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है। तो वो कैसे मैं निकालता हूँ, तो मैं ऐसे ही निकाल लेता हूँ कि भैया 20-30 से लेकर 20 यानी 2 डिग्री, और यहाँ पर हुआ 19, बराबर। तो ये हो गया 2 से लेकर 93 डिग्री। तो ऐसे ही यहाँ पर 2 से लेकर 93 डिग्री यहाँ पर भी होने वाला है। यानी कहने का मतलब कि मार्केट जो है ना, ये आपको इतने दिन यानी लगा सकता है। यानी कहने का मतलब कि भैया मंगलवार हो या फिर सोमवार हो, ये थर्सडे यहाँ पर है, थर्सडे तो नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आपको बात, तो डबल बॉटम डबल डबल टॉप, तो ये मंगलवार को इसकी चाल, यानी सोमवार को या शुक्रवार को इसकी चाल बदल सकती है। शुक्रवार के दिन इसकी चाल बदल सकती है, और शुक्रवार के दिन, क्योंकि हमें जल्दबाजी नहीं, इनको बहुत जल्दबाजी है। इनकी कैंडल इतनी मूवमेंट में बनती है ना स्पॉट की, कि ये 4 दिन का काम एक ही दिन में खत्म कर देते हैं। पहली बात तो 4 दिन का काम अगर गिराना है 1200 पॉइंट, तो एक दिन काफ़ी है इनके लिए। दूसरे दिन 1200 का और 400 पॉइंट गिरा डालेंगे, 1600 पॉइंट की यानी लपेट में ले लेंगे। जितने भी लोग कॉल के अंदर खड़े हैं, जैसे रिकवरी करते हुए आए, तो उन लोगों को भी लॉस में डाल देंगे। हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के प्रीमियम ले रहे हो, तो वो प्रीमियम को भी डीके कर देंगे। जैसे कि मैंने अभी ये प्रीमियम आपको दिखाया कि भैया ये जो प्रीमियम है यहाँ पर चल रहा है 103 का प्रीमियम चल रहा है, तो किसी बंदे ने ना एवरेज कर करके इसको 96-83 की एवरेज की होगी। तो इसको है ना निकलने का एक मौका मिल सकता है 112 पे। अगर मान लो ये 112 पे 115 पे ये निकलता नहीं है, 112 पे निकलता नहीं, 112 का मतलब फुटपट्टी का स्केल पूरा हो गया वहाँ पे 112 के टारगेट पे, तो यहाँ पे इसको एक मौका और मिलेगा 5 पॉइंट का 118 तक का। अगर मान लो यहाँ पे निकलता नहीं है 360 डिग्री पे, तो समझ लो उसका प्रीमियम है ना वापिस से 92 का लोअर, और 81 का और 75 का लोअर को दे देगा पूरे दिन के अंदर। बताता हूँ कौन सी एक्सपायरी है, तो ये 28 सितंबर की एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, इस एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ मैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग, ये जो लोग हैं ना यहाँ पर FII बोलो DII बोलो जो भी कुछ बोलो, तो इनके साथ अगर मान लो तालमेल बनाना है, ये प्रीमियम की हायर लोअर के साथ अगर मान लो तालमेल बनाना है, और उनके प्रीमियम को कौन बेच रहा है, क्यों बेच रहा है, अगर मान लो उसके साथ तालमेल बनाना है आपको, तो ये जो मेरा नंबर है ना आपके बहुत काम में आएगा। इस नंबर को सेव कर लीजिएगा। कभी भी कोई भी स्टॉक के बारे में मान लो अपडेट चाहिए आपको, तो वो न्यूज़ इफेक्ट अपडेट जो है ना मैं आपको दे दिया करूँगा। आगे लेना बेचना यहाँ पे इशारों पे काम चलता है यहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर। पहली बात तो सच जो है ना, सच पूरा खोल के नहीं बताया जाता, लेकिन एक जो चीज़ है कि इशारा कर दिया, मान लो कि मेरे मेरे ग्रुप के अंदर इशारा कर दिया, मैंने यहाँ पर डिग्री मैंने ड्राइंग करके दे दी,
अब वो समझने वाले पर डिपेंड है कि भैया उसको करना क्या है। यहाँ पे जब मैंने ड्राइंग कर ही दिया तो बात खत्म हो गई। वहाँ पे मुझे पता चल रहा है मार्केट के बारे में तो मैंने ड्राइंग कर दी, बराबर। तो उसके उल्टी जो यहाँ पे आई है वो तीसरी कैंडल बनी वो एसएल की है। लेकिन यार गया भी तो सही ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना मेला लगा पड़ा था, यहाँ पर मेला लगा पड़ा था और ये मेले के अंदर है ना काफी सारे लोग फंस जाते हैं। यहाँ पे पुट वाला भी फंस जाता है, कॉल वाला भी फंस जाता है, दोनों के दोनों फंस जाते हैं। तो ये पुट और कॉल दोनों को लपेट में लेने के लिए एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, फिर देखो ये सातवीं और आठवीं बार तो उसने ऐसा लपेट में लिया है कि यहाँ पर मैंने लिखा था 86 डिग्री का, तो 86 डिग्री का टारगेट भी यहाँ पे हिट कर दिया। 230 की स्ट्राइक कहाँ चली गई? 225 का, और 225 का आज कहाँ हिट जा सकता है? 217 पे। ये मैंने आपको एक थोड़ा सा झलक दे दिया, यहाँ पर इशारे पे बात होती है कहने का। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खबरों के अधीन रहकर कमाएं, बराबर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ना जो एक है भाई साहब, ये जो भाई साहब को आप जानते होंगे, पहली बात तो ये जो भाई साहब जो भी अपडेट देता है ना इससे पूरा मार्केट खिलाफ चल जाता है। ये अगर बोल दे 46,375 का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अगर बोल दिया और 46,500 का रजिस्ट्रेशन बोल दिया ना, तो समझ लो इनके बोलने से है ना, समझ लो कि पूरी पार्लियामेंट का खर्चा दूसरी 3 पार्लियामेंट बनानी हो ना तो अभी उसका खर्चा पूरा अकेले ये भाई साहब निकाल सकते हैं, इतनी ताकत इनके अंदर है। पहली बात इन्होंने सपोर्ट तो देखो कौन से दिए, 45,800, 46,045 का उनको रजिस्ट्रेशन दिया। भैया मार्केट है ना यहाँ पर, कहने का मतलब कि यहाँ पर सीधा का सीधा आ गया और यहाँ पर देखने वाले खड़े के खड़े रह गए 45,369। जो मेरे ग्रुप के अंदर मैंने एडवांस में एक चीज़ बताई थी कि भैया हमें जो है ना सपोर्ट ये मानकर चलना है, हमें सपोर्ट ये मानकर चलना है, यानी 45,369 और नीचे हमारी एसएल जो है 45,118, 45,118। बिकॉज ये जब तोड़ता है ना तो देखता नहीं है, पहली बात तो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो बैंक निफ्टी के चार्ट में जाके। पहली बात तो अगर मान लो ऐसे, अगर मान लो न्यूज़ देखकर आप काम करने लगे, बराबर, ये इन लोगों की न्यूज़ देखकर काम करने लगे ना, तो ये 30 डिग्री जो हो रहा है ना यहाँ पर बैंक निफ्टी का, ये वाला जोन है, ये वाला जोन तो सपोर्ट जोन, वही एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार ये एसिलेट करने वाली, ये एसिलेट करने वाला जोन है। जो मैं आपको क्रूड ऑयल का मैंने आपको अभी नेचुरल गैस का बताया ना, ये 5 बार एसएल यहाँ पे हिट करनी है। अगर मान लो ऊपर ऊपर के ओपन हो गया तो, बराबर, तो यहाँ पर तो आना ही पड़े, उसकी मजबूरी है। और यहाँ पर होता है 86 डिग्री का, यहाँ पर एक होता है जोन होता है कि यहाँ पर भैया यहाँ पे जो मेला लगने वाला है ना, वो मेले की एसएल यहाँ पर हिट होनी है। तो ये एसएल यहाँ पर मैं लगा देता हूँ और यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ कि डिमांड जोन, यहाँ पर भी लिख देता हूँ डिमांड जोन। अगर मान लो यहाँ पे आता है ना तो आपको अच्छी खासी गेनिंग यहाँ से यहाँ की सेटलमेंट की मिल जाएगी। ये पूरा सेटलमेंट जोन है, ये सेटलमेंट जोन है, ये सेटलमेंट जोन है। तो अच्छी खासी गेनिंग आपको इस कैंडल का वीक, यानी मैंने बहुत सारे लोगों को बताया कि जब ये कैंडल को तोड़े ना तो इस वीक को अपना सेटलमेंट मान के चलो, इस वीक को सेटलमेंट मान के चलो। यानी ये जो कैंडल होती है ना, ये कैंडल, इसका वीक जो कैंडल होता है ना, ये आपका सेटलमेंट पॉइंट है। यानी जिन लोगों ने 45,418 और मार्केट मान लो ओपन हो रहा है मेरे उस टारगेट पर, और उस टारगेट को हिट करके मान लो मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है या मार्केट नीचे ओपन हो रहा है, यहाँ कहीं ओपन हो रहा है, तो सीधा समझ लो कि भैया ये मार्केट है ना पहले डिमांड करता रहेगा, डिमांड करता रहेगा, डिमांड करता रहेगा। डिमांड के बाद में 5 बार लोगों के एसएल खाएगा, उसके बाद में वो जोन में इस जोन पे लेके आएगा। ऐसे सीधा सीधा लेके नहीं आएगा। अब मेरी वीडियो वाणी को विराम करता हूँ। आशा करता हूँ कि मैंने आपको इशारे भी कर दिए। अगर मान लो आपको सीखना हो, समझना हो, तो मेरा नंबर मैंने आपको दे दिया है। थैंक यू, तेरा शुक्रिया पर, जय जय।